चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी वीडियो आपसे मिस हो जाए। हमारी जो जीती मामला है, जो अपने दिल में आता हमारा बात, वो आप सबसे शेयर करने का दिल चाहता, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद ही हमारा यही है। ये ना देखें कि ये कोई बड़ा मौलाना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि बात जो बोल रहे हैं वो सही है नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं जाएगा। हो सके हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, ताकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। और मैं यही चाहता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, ये वीडियो आप 10 मिनट गुजारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पे बैठ करके भी गुजार लेते, चाय के होटलों में गुजार लेते, सोए गुजार लेते। 10 मिनट गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए, ताकि आपके अंदर बदलाव आए। अल्लाह चाहे आप हो सके ये वीडियो सुनने के बाद आपके अंदर बदलाव आ जाए। हमें चाहते ही यही है। अल्लाह पाक आप सबको बदले, ये गिबत वाले गुनाह से अल्लाह पाक आप सबको दूर करे। तो चलिए, आप सब हमारे चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए हैं। तो चलिए, आज टॉपिक पे जो बात है वो गिबत है। गिबत किसे कहते हैं मेरे दोस्त? पहला टॉपिक ये है, गिबत किसे कहते हैं? गिबत कहते हैं कि किसी भी भाई का बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे को बोलना, उनके पीछे में बोलना। अगर आप सामने बोले तो कोई हद तक ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। क्या मतलब है? हमारे को नहीं बोलना चाहिए, सामने में भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे दिल में तकलीफ हुई तो हम वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। आप अकेले में, अगर आप फेस टू फेस हैं, अगर आपसे हमारे को कोई तकलीफ हुआ तो हम आपको सामने आपको बोलेंगे, किसी और के सामने नहीं। अब आप कोई दोस्त के साथ में हैं, 2-3 जने हैं, आपके सामने जा करके अगर मैं बोलूं कि आपसे हमारे को तकलीफ हुई इस बात से, तो भी ये गलत है। ये गलत है। हमारा जो तजुर्बा कहता है ये गलत है। आपको अगर तकलीफ हुई, कोई बात गलत लगी, तो आप उसी टाइम उनको बोले कि देखिए भाई, आपकी जो ये बात है, ये बात हमारे दिल पे लग गई, इससे हमारे को तकलीफ पहुंचा। तो हो सके वो शर्मिंदा होकर के वो माफ़ी मांग ले, तो बात वहीं दब जाती, वहीं ख़त्म हो जाती। और अगर आप किसी के सामने अगर बोले तो उनको भी ये गुस्सा आता, अरे भाई ये कौन सी बात हुई? जब ऐसा लगा तुम हमारे को सामने ही बोलना था, अकेले में बोलना था, 10 के सामने काहे को बोले? ऐसा होता। तो ऐसा नहीं करना है। हमें उनके सामने ही बोल देना है, हैंड टू हैंड बोल देना है कि भाई ये बात बहुत गलत बात है, ये बात से हमें तकलीफ हुई, आज के बाद मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बात जो तकलीफ हुई वो बोल देना। तो हो सके उनको जो शर्मिंदगी महसूस हो, आपसे माफ़ी मांग ले, तो बात खत्म हो जाती है। बहरहाल, तो गिबत इसे कहते हैं कि किसी भाई का बात को किसी के सामने उनके पीछे में शेयर करना, और फिर वो धीरे धीरे बात को फैल जाती है, वहाँ तक पहुँचती है, उनको तकलीफ होता ही होता। हाँ, जो बात आपका वो अपने दिल की बात आपको बताया, आप उनके पीछे में शेयर कर दिए, चाहे वो बुराई हो, अच्छाई हो, कुछ भी हो, उनके इजाज़त के बगैर नहीं करना मेरे दोस्त, ये गलत बात है। उनके इजाज़त के बगैर नहीं करना, ये गलत बात है। अगर वो बात से उनको तकलीफ पहुंच गई तो कल अल्लाह पाक क़यामत के दिन अल्लाह पाक कहेंगे कि उनसे पहले माफ़ी नामा लेकर के आओ, उसके बाद हम माफ़ करेंगे। हाँ, क्योंकि ये हक उनका है। आप उनको दुख पहुंचाए, उनके दिल पे चोट पहुंचाए, तो वो अगर माफ़ करे तो ये अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। ये गिबत का मामला है। तो अल्लाह पाक हम सबको गिबत के गुनाह से, गिबत की जो इसकी जो दूर महक है, इससे भी अल्लाह पाक हम सबको दूर रखे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। हाँ, गिबत पे एक बात बता दूं मैं आपको कि गिबत जो है
अगर गिबत जो कर दिया तो हमें यही होना चाहिए हमारे दिल में, जान दो यार, हो क्या उससे क्या, अल्लाह अगर हम माफ़ कर दिए, हमारी गिबत करा कोई, अगर हम माफ़ कर दिए तो हम बहुत बड़ा दिल का कलेजा वाला दिल है हमारा, बहुत बड़ा कलेजा है हमारा। हाँ, अगर आपकी कोई बुराई करे, आप उनको आपको मालूम पड़ गया कि वो हमारी बुराई करा, फिर भी आप उनको दरगुजर कर दिए, आप माफ़ कर दिए, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ा ताकत है। ये आज ये ज़माने में नहीं है, ये नहीं है। इसे कहते हैं, क्या बोलूँ मैं, ये इसे कहते हैं इखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक। कोई बुराई करे उनको भी माफ़ कर देते। तो मैं बताऊंगी, एक आलिम साहब थे, उनके बाजू में भी एक थे, कोई होंगे, तो वो आलिम साहब से बोला, बहुत ही जला करते थे उनको, उनकी जो अल्लाह पाक की जो नेमतें थे जो देते थे अल्लाह पाक उनको, उनसे देखा नहीं जाता था। हर वक्त किसी न किसी के सामने उनका बुराई करते ही रहते थे। तो ऐसा करके वो उनका बुराई करता और अल्लाह पाक उनको और नेमत देता और वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और वो धीरे धीरे घटते चले गए। तो एक शख्स आ रहा था आलिम साहब से मिलने के लिए। आलिम साहब को वो शख्स रोक करके रास्ते में उनका बुराई करने लगा कि अरे भाई वो तो बहुत बुरा आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो वो बोले कि अरे भाई ये कौन सी बात हो गई, ये क्या बात है, आलिम साहब को ये इतना बुरा भला बोल रहे, आखिर कोई तो बात होगा जब भी तो बोल रहे, ऐसे तो नहीं बोलते थे। उनके दिल में भी उनके खिलाफ बदगुमानी पैदा हो गई। वो बोलेगी नहीं भाई, आलिम साहब से ही जाके पूछेंगे, जब भी मालूम पड़ता है ये किस्सा का क्या है मामला। वो आलिम साहब के पास गए, जाके बोले कैसी ऐसी बात है। वो आलिम साहब उनको एक मिठाई का डब्बा दिया और कहे कि आप जब उन जाने लगे तो उनसे मिल करके ये मिठाई का डब्बा आप उनको दे दे। अब ये सोच के और हैरत में आ गया, ये कौन सी बात हो गई भाई। अब वो आलिम साहब वो मिठाई का डब्बा दे रहे, वो बुराई कर रहे इनका, फिर भी ये मिठाई का डब्बा दे रहे, आखिर बात क्या है। तो इनसे रहा नहीं गया, ये पूछ लिया आलिम साहब ये माजरा क्या है भाई, हमारे को समझ में तो नहीं आया। वो बुराई कर रहा, आप मिठाई का डब्बा दे रहे। बोले भाई वो बुराई करता ही है हमारा, आपसे ही नहीं, कई जने से करा, हर किसी से वो बुराई करता जो हमसे मिलने जुलने आता, हमसे जिससे मेल मिलाप है उनको हमारे बारे में बुरा ही कहता। तो ये अल्लाह का वादा है कि अगर आप बुराई करें तो कल हशर के मैदान में इसका बदला दिया जाएगा। जो नेकी कर रहा सुबह से शाम तक और वो मेरी बुराई करके वो हमारे को ट्रांसफ़र कर दे रहा, वो नेकी दे दे रहा, तो मैं उसका नेकी ऐसे फ्री में क्यों लूँ। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ उनको हदिया देता ही रहता हूँ। कितनी अच्छी बात है, माफ़ करने वाले के लिए है मेरे दोस्ती, जो माफ़ करता है उनके लिए है। कोई बात नहीं, क्या हो रहा, अगर हमारी बुराई करे तो क्या जाने वाला हमारा, कुछ भी नहीं जाता। आप अगर माफ़ कर दिए तो आप जो है अल्लाह के नज़र में बहुत ही आला मकाम पाते। माफ़ कर देना मेरे दोस्त, क्या जाता, कुछ नहीं जाता, माफ़ कर देना। दिल में बदगुमानी नहीं रखना, उससे हमें ही नुकसान होता और कुछ नहीं, हमें ही नुकसान होता। ऐसा ही मामला कर्जों का भी है मेरे दोस्त। आज हर एक बहुत ही 100 में 80% 90% ऐसा है कर्जों के बोझ के तले डूबा हुआ है, दबा हुआ है। तो हमें कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, कर्जा नहीं लौटाना गलत बात है। अगर आपके पास नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप मोहलत ले लें, मोहलत ले करके उनको दे दे, लेकिन इरादा आप दिल में ये रखें कि नहीं देंगे, हम भी कर्जे वाले हैं, हम भी कर्जा लिए हैं, हमें भी ये है, दिल में है, हर एक इंसान का पाई पाई हमें लुटाना है। जब भी हमारे पास आएगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर देंगे। हाँ, कर्जों का भी मामला यही है। अगर
यहाँ अदा ना करे तो कल हशर के मैदान में एक एक रुपए का भी, एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा मेरे दोस्त। उनको अपना नेकियां देना पड़ेगा। अगर नेकी आपकी कम पड़ गई तो उनका गुनाह आपके ऊपर आएगा। बड़ा मामला है कर्जों का मेरे दोस्त। कर्जा से अल्लाह पाक हम सबको निजात दिलाए और कर्जा से बिल्कुल ही दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। कर्जे के बारे में आया, हदीस में हम पढ़े थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मालदारों को अगर आप कर्जा दिए तो उनको मोहलत दो, मालदारों को मोहलत दो, और जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उनको माफ कर दो, दरगुजर कर दो। इससे आपका क्या होता? इससे आपका लेवल बढ़ जाता। अल्लाह की नज़र में, दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, अल्लाह की नज़र में आपका लेवल बढ़ जाता। अब आप कहेंगे मालदारों को में मोहलत क्या है भाई, हमारे पास नहीं है, मालदार के पास है, फिर भी वो नहीं दे रहा, फिर भी बोल रहे मोहलत दो। हाँ, देना मेरे दोस्त। आप अपना दिल बड़ा करना, मोहलत देना। चलो भाई, आज नहीं दिए कल दो, कल नहीं दिए परसों दो, परसों नहीं, जब भी वो दिल चाहे उनसे एक टाइम ले लेना, उस हिसाब से ले लेना। और गरीबों और यतीमों को अगर आप माफ़ कर दिए तो अल्लाह पाक आपको बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा माफ़ करने वाला है। हमें तो हमारा जो दिल का ख्वाहिश है ये है कि अगर आप किसी को कर्जा दिए, वो गरीब यतीम है, परेशान हाल है, मुश्किलात में है, तो आप उनको माफ़ कर दें। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। अल्लाह अगर हमें इस काबिल बनाया तो इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर हम भी माफ़ करेंगे मेरे दोस्त। मालदारों के पास भी अगर बाकी है तो उनको मोहलत दे, कर्जे का मामले में मोहलत दे, ताकि आप अगर ऐसा करेंगे, अगर आपको माफ़ नहीं करना है कोई बात नहीं, आप उनको मोहलत ज़रूर दें, उनके हिसाब से मोहलत ज़रूर दें। उनको बुरा भला ना बोले, उनको गलत बात ना बोले। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप गलत बात नहीं बोलेंगे, उनसे जब भी मिलेंगे मोहब्बत से मिलेंगे। अगर आपको कर्जा पैसे मांगना भी है तो मोहब्बत से अगर हम मांगेंगे तो हमें ये ज़रूर यकीन है कि वो ज़रूर ब ज़रूर शर्मिंदा हो करके, बेचारा आज न दे, कल न दे, परसों न दे, लेकिन एक न एक दिन आपको ज़रूर दे देगा। क्योंकि वो उसके दिल में ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, हम इनका पैसा रखे हुए भी है, फिर भी हमसे ये इतना मोहब्बत से पेश आ रहा, इतने इखलाक से हमसे पेश आ रहा, तो हम क्यों नहीं दें इनका पैसा, हमें देना है। वहीं अगर कोई कर्जा रखे हुए है और उनको अगर आप बुरा भला कुछ भी ऐसा बोले जो बात से उनको तकलीफ हो गया, तो वो क्या करता कि वो और लेट पे लेट करता जाता, वो गुस्सा हो जाता, उनके दिल में बदगुमानी पैदा हो जाती, वो लेट पे लेट करता जाता। तो इससे दोनों पे असर गलत गिरता मेरे दोस्त, दोनों पे असर गलत गिरता। हमारा मानना है, हमारा तजुर्बा है, हम ये चाहते हैं कि आप भी उनको मोहलत दें, मोहब्बत से, इखलाक से पेश आए, अच्छी तरीके से पेश आए। चंद पैसों से आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली है, आप उससे मालदार नहीं बनने वाले हैं। अगर आप उनको मोहलत दिए, उन पर रहम करें, उनको सहूलियत के हिसाब से अगर आप लिए तो वो आपको वो पैसा फ़ायदा भी पहुंचाता। हाँ मेरे दोस्त, आप सबसे बहुत ही दिल से हमारा एक गुजारिश है कि आप ये बात को समझें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए मेरे दोस्त। हमारी वीडियो को पूरा देख करके और फिर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। माशरे में रहना है, हमें इस दुनिया से जाना है, तो अच्छा इखलाक, अच्छा मोहब्बत और प्यार के साथ हम इस दुनिया से रह करके अपने अल्लाह के पास जाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे ये दरख्वास्त है, आप सब अपने दुआओं में हमें याद रखें, हम भी अपने दुआओं में आप सबको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।